वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग। एक गेम है, ये चक्रण वाला है, सिर्फ घुमाने वाला। एक बोर्ड दिया हुआ है नंबर्स का, जिसको घुमाने से जो सिलेक्ट करेंगे वही नंबर आएगा। मतलब कि सिलेक्ट करने पे इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। 1 से लेकर 8 तक के नंबर गिवन दिए हुए हैं। तो स्पाइनिंग एंड एरो विच एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो जो रेस्ट पोजीशन में आ जाने के बाद वो कौन से नंबर पे वो इंडिकेट होगा। तो एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी द पॉइंट एट। तो एक गेम है स्पिनिंग वाला, जिसमें एक नंबर आपको लगाना है। नंबर लगाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास टोटल नंबर 8 हैं। 8 में से कोई भी नंबर लगाते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या होती है वो नंबर आने की, जब हम उसको उस नंबर वाले बोर्ड्स को स्पिनिंग कराएंगे। तो स्पिनिंग कराने से क्या होता है कि वो कौन सा पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, और ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, और ए नंबर ग्रेटर देन 2। एक नंबर है जो 2 से बड़ा, 2 से ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी क्या है, और एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 9 से कम आने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो कंडीशन के हिसाब से अलग अलग नंबर्स की पॉसिबिलिटी कैसे निकाली जाती है। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है 8 नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो मान लेते हैं 8 नंबर आने की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो पहले में 8 नंबर है। टोटल नंबर आपके कितने दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर है 8, और यहाँ पे नंबर कितने दिए हुए हैं, 8। तो 8 खाली आपका जो नंबर आप लगाएंगे केवल एक ही नंबर तो आएगा। 8 नंबर आने की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पे सीधे आप जो नंबर आएगा वो केवल एक ही नंबर आएगा। टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, टोटल पॉसिबिलिटी है 8, और फेवरेबल पॉसिबिलिटी क्या है, केवल एक। इसलिए ये हो जाएगा 1/8। इसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी 1/8। इसी तरीके से सेकेंड वाले की देख लेते हैं। इसमें बोला ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है। सबसे पहले देखिए इस नंबर्स में कितने ऑड नंबर हैं। देखिए आपका ऑड नंबर 1 है, 1 हो गया, 3 है, 5 है, 7 है, बस इतने नंबर हैं। तो ऑड नंबर की पॉसिबिलिटी कितनी है। ऑड नंबर्स में टोटल इवेंट्स कितने हैं, टोटल इवेंट्स आपको देखना है। टोटल इवेंट्स है टोटल 4 इवेंट्स हैं। तो ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, ऑड नंबर ऑड नंबर की पॉसिबिलिटी क्या है। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर है ऑड है 4, टोटल 4 है। तो ये हो गया फेवरेबल पॉसिबिलिटी, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई 8। तो जब इसको सिंपल करेंगे 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो इसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी आधी। ऑड नंबर की पॉसिबिलिटी हो जाएगी 1/2। तो इस तरीके से कंडीशन को देखते हुए आपको इनकी पॉसिबिलिटी निकालनी है। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है एक नंबर होना चाहिए जो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, यानी कि 2 से बड़े नंबर कितने हैं। अब 2 से नंबर कितने हैं, 2 से बड़े नंबर होंगे 3 4 5 6 7 और 8। कंडीशन के हिसाब से देखिए 2 से एक ऐसे नंबर होने चाहिए जो 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि इनमें से कोई भी 2 से बड़ा नंबर आ सकता है। या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या 6 आएगा, या 7 आएगा, या तो 8 आएगा। स्पाइनिंग करने में यानी कि 2 से कोई भी नंबर बड़ा आ सकता है इनमें से। तो बड़े आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, टोटल पॉसिबिलिटी इसकी कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल फेवरेबल पॉसिबिलिटी है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितना है, टोटल आउटकम्स का कितना आ रहा है, आउटकम्स जो है वो टोटल है 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, टोटल पॉसिबिलिटी है 8। तो पॉसिबिलिटी क्या बनी, तो पॉसिबिलिटी इसकी बनी थर्ड वाले की पॉसिबिलिटी हुई 6/8। तो ये हो गया फेवरेबल पॉसिबिलिटी, ये टोटल पॉसिबिलिटी हुई। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी इवेंट्स की पॉसिबिलिटी अगर अगर निकालना है, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो आपको ये ध्यान रखना है फेवरेबल पॉसिबिलिटी ऊपर लिखना है और टोटल पॉसिबिलिटी नीचे लिखना है। तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा।
और इसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी 3/4। अब इसी तरीके से फोर्थ वाला देखते हैं। थोड़ा सा डिटेलिंग में लिखना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें उसमें कंडीशन के वो फॉलो करते हुए नंबर्स दिखाने होंगे। और इसका फोर्थ वाला देखना है, ए नंबर इज लेस देन 9। आपको ऐसे नंबर लिखने हैं 9 से कम होने चाहिए। तो 9 से कम वाले नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये टोटल जो नंबर है ये 9 से कम है। तो जब 9 से कम होने वाले नंबर टोटल ये हैं, तो इनमें से कोई भी एक नंबर आएगा तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, फेवरेबल पॉसिबिलिटी है 8। 8 फेवरेबल पॉसिबिलिटी है, लेकिन आएगा तो एक ही ना, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी टोटल पॉसिबिलिटी में से। देखिए टोटल इवेंट्स का कितना है, टोटल आउटकम्स कितना है, टोटल आउटकम्स है आने की पॉसिबिलिटी इसकी कितनी है 8। 8 है। और टोटल नंबर कितने दिए हैं, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, टोटल पॉसिबिलिटी भी 8 है। तो यानी कि आपको इसकी भी पॉसिबिलिटी जो होगी फोर्थ वाले की, तो 8/8 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, कटने पे ये 1 आ जाएगा, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी होगी केवल 1। तो एक ही नंबर तो आएगा, तो इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी भी होगी 1। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी वाले सवाल को कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है एक बॉक्स दिया हुआ है, एक बॉक्स है उसमें कंटेन भरा, मतलब उसमें एक मार्बल्स, वो जो बॉक्स है वो मार्बल से भरा हुआ है। तो जिसमें से 5 रेड मार्बल्स है, रेड रेड मार्बल्स कितने हैं, रेड मार्बल्स है 5, और 8 वाइट मार्बल्स है। तो वाइट मार्बल कितने हैं, वाइट मार्बल हो गए टोटल 8। और ग्रीन मार्बल्स कितने हैं, ग्रीन ग्रीन मार्बल्स हैं टोटल 4। इस तरीके से हो गया। अब इनके टोटल मार्बल निकाल लेते हैं। टोटल मार्बल्स, टोटल मार्बल कितने होंगे 5, 8 4 12, 12 5 17 टोटल। यानी कि इन तीनों को पहले जोड़ देंगे तो टोटल मार्बल्स हो गया। इतना आपको शो करना होगा। उसके बाद इसमें बोल रहा है 1 मार्बल इज टेकन आउट, यानी कि उस बॉक्स में से 1 मार्बल आपको निकालना है। 1 मार्बल टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, रेंडमली, जस्ट तुरंत। केवल एक ही मार्बल आपको निकालना है उस बॉक्स में। उस बॉक्स में 5 रेड मार्बल्स है, वाइट 8 मार्बल्स हैं, और ग्रीन जो है 4 मार्बल। टोटल 17 मार्बल्स हैं। 17 मार्बल में से आपको एक मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी। तो मार्बल्स निकालने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, रेड आने की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो रेड आने की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, रेड आना चाहिए। तो रेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो रेड कितने हैं, रेड है 5। तो टोटल रेड आने की पॉसिबिलिटी है 5, और टोटल पॉसिबिलिटी है 17। तो ये हो गई फेवरेबल पॉसिबिलिटी, ये टोटल पॉसिबिलिटी। ये तो फार्मूला हो गया आपका। तो इस तरीके से 5/17 हो गया। अब इसी तरह से वाइट आने की पॉसिबिलिटी क्या हुई, वाइट आने की पॉसिबिलिटी, तो वाइट आने की पॉसिबिलिटी इस तरह से इंडिकेट कर देंगे। वाइट आने की पॉसिबिलिटी क्या है, वाइट कितना 8, और टोटल पॉसिबिलिटी 17 है। तो ये हो गई फेवरेबल पॉसिबिलिटी और ये टोटल पॉसिबिलिटी। तो अब इस फ्रैक्शन को सिंपल तो कर नहीं सकते क्योंकि कटेगा नहीं। अब उसके बाद है यहाँ पे नॉट ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी। ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, पी ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी, नॉट ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी आपसे पूछ रहा है। देखिए इसको लगाने के 2 तरीके। पहला तरीका ये है कि अगर हम नॉट ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है तो हम ग्रीन वाला पोर्शन हम काउंटे ना करें। तो आपके पास ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल आपकी, या तो वो रेड मार्बल्स निकलेगा या तो वाइट मार्बल्स निकलेगा। तो रेड और वाइट को जोड़ लो, तो 8 और 5 कितना होता है, 8 और 5 होता है 13। टोटल 13 यहाँ लिखिए, और टोटल मार्बल्स हो गए 17। तो इस तरीके से ग्रीन आने की, नॉट ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी हो गई 13/17। तो या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, और इसको दूसरे तरीके से कैसे किया जा सकता है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी निकाल लीजिए। ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 4। तो 4/17 ले लीजिए। और मैंने तो ये भी एक को फार्मूला था कि घटना होने की पॉसिबिलिटी और घटना ना होने की पॉसिबिलिटी दोनों का टोटल कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पी लिख सकते हैं, ये ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी है, और एक हो गया, और ये नॉट ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी है, इज इक्वल टू 1। दोनों की पॉसिबिलिटी दी हुई है। अब आपको ये होने की पॉसिबिलिटी दे रहा है, तो इसमें से क्या करेंगे, नॉट ग्रीन आने की पूछ रहा है, तो ये आपको 1 माइनस इसको उठा के इधर कर देंगे, तो ये 4/17 हो जाएगा। अब इस तरह से फ्रैक्शन पार्ट में आ गया। अब इसको सिंपल कर देते हैं, बस एलसीएम लेते हैं, तो ये 17 माइनस 4/17, तो ये तब भी आपका 13/17 ही आएगा कुल मिला के। तो आपको इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी, नॉट ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी जो होती है टोटल उसका 1 होता है। तो आपको उसमें से जो ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी जो है को 1 से घटा देना है, तो आपको नॉट ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी पता चल जाएगी। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड आपको पता था कि आपको केवल वाइट मार्बल्स और रेड मार्बल्स को जोड़ देना है, वाइट और रेड को, और उसको टोटल से डिवाइड कर देना है, तो भी आपका निकल जाएगा। तो आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर मिलते हैं, तो बस आपको फार्मूले का ध्यान रखना है, और उसके जो जैसे कंडीशन बोलता जा रहा है उस फेवरेबल कंडीशन को फॉलो करिए, और उसी के हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन बड़ी आसानी से लगाए जा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।